सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। गौड़पादाचार्य जी ने 59वीं कारिका में हमें कहा मायामय अव्यक्त। जिस प्रकार से जादू से जल उत्पन्न होता है, जादू से हस्ती उत्पन्न होता है, अव्यक्त, उसी प्रकार से माया रूप ही है। बीज भी मायामय है तो अंकुर भी मायामय ही है, और इसीलिए उनका नित्यत्व, उनका उच्छेद है ही नहीं। आप देखिए, जन्म है तो नाश है। आप देखिए, अंकुर जो बीज जो है, बीज स्वयं मायामय है, मिथ्या है, तो अंकुर भी मिथ्या है, तो उनका जन्म और नाश संभव ही नहीं है। और इसीलिए आगे कहते हैं 60वीं कारिका, न अजेषु धर्मेषु शाश्वतः शाश्वत अभिधा अव्यक्त, न परमार्थतः तु आत्मसु अजेषु। पारमार्थिक रूप से आप जो एक अद्वितीय आत्म तत्व जो है वो अज है। अब देखें, अब अज आत्म तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो अज आत्म तत्व तो क्या है? नित्य एक रस विज्ञप्ति मात्र सत्ता केशु। आप एक अद्वितीय विज्ञप्ति मात्र है, चैतन्य स्वरूप है। और वो चैतन्य स्वरूप क्या है? सत्तासु सत्ता। अस्तित्व जो है वो तो आपका ही है, आप समझो। बाकी जिस जो वस्तु का अस्तित्व आप कह रहे हैं वो अस्तित्व उनका है ही नहीं। अब एक सत्ता मात्र जो है जिसको हम है कह सकते हैं वो आप है। अब देखो, आप सत्स्वरूप है। और इसीलिए जो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप जो है, सत्ता मात्र जो है, उसकी दृष्टि से अगर देखते हैं, अब देखिए यहां आत्मसु अजेषु सर्वधर्मेषु। अब देखो, ये विषय सप्तमी है। तो चैतन्य की दृष्टि से अगर देखते हैं तो शाश्वत अशाश्वत क्या है? आप देखिए, अब समझो, एक अद्वितीय सत्ता मात्र है। अब एक अद्वितीय सत्ता मात्र है, उसमें शाश्वत अशाश्वत हम कह ही नहीं सकते हैं। अब देखो, न अभिधानम प्रवर्तते। अब देखो, ये शाश्वत है, ये अशाश्वत है, इस प्रकार का किसी प्रकार से भी अभिधानम न प्रवर्तते। अब संभव ही नहीं है। है नहीं है, नहीं है नहीं है, ये बात कहां पर आएगी? अब देखो, आप सत्ता मात्र है, उतना ही नहीं। यत्र येषु वर्ण्यन्ते यत्र येषु वर्ण्यन्ते यैहि यैहि अर्थाः अर्थाः ते वर्णाः शब्दाः शब्दाः न प्रवर्तन्ते अभिधातुं प्रकाशयितुं न प्रवर्तते इत्यर्थः न प्रवर्तते इत्यर्थः। इदम् एवं इति विवेकः विविक्ता तत्र नित्यः अनित्यः इति न उच्यते यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुतेः। शाश्वत है अशाश्वत है, आत्म तत्व की दृष्टि से हम विचारते हैं तो शाश्वत अशाश्वत है ही नहीं। आप देखिए, उसी प्रकार से यत्र वर्णा न वर्तन्ते। वर्ण किसको कहते हैं? यत्र येषु वर्ण्यन्ते यैहि अर्थाः ते वर्णाः शब्दाः।
अर्थ मानी वस्तु। देखो कई शब्द ऐसे हैं जो हम हमारी मातृभाषा में उपयोग करते हैं, लेकिन उनके अर्थ हम नहीं देखते हैं। आप समझो, पद मानी शब्द। अब देखिए, और जिसका पद के द्वारा निरूपण होता है उसे पदार्थ कहते हैं। हम पदार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वर्ण्यन्ते यही अर्थाः, जो पदार्थ का शब्द के द्वारा वर्णन करते हैं। अब जिसके द्वारा, यही है जिसके द्वारा किसी वस्तु का वर्णन होता है। वर्ण्यते यही अर्थाः ते वर्णाः शब्दाः, उसे वर्ण कहते हैं। जिसके द्वारा किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे वर्णाः कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब आत्म तत्व की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो शब्द का वहां प्रवेश है क्या? वर्णाः वर्ण वर्तन्ते। अब देखो, न प्रवर्तन्ते अभिधातुम प्रकाशयितुम, ये शब्द जो है ये आत्मा का अभिधान करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। उतना ही नहीं, न प्रकाशयितुम प्रवर्तते। देखो शब्द में भी शक्ति है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अब शास्त्र में उनके ऊपर बहुत बड़ा विचार किया गया है कि शब्द भी शक्ति है, मंत्र शक्ति है। आप देखिए, तो ये मंत्र की शक्ति क्या है? प्रकाशयितुम। अब देखो, तो शब्द कैसे प्रकाशित करते हैं? प्रकाश से वस्तु प्रकाशित होती है, शब्द से वस्तु कैसे प्रकाशित होती है? प्रकाशित होना माने कि उसको प्रकट करना। प्रकाश क्या करता है? अंधकार से सब ढक गया है, तो प्रकाश क्या करेगा? अंधकार की निवृत्ति करके जो वस्तु जैसी है वैसी उनको प्रकट करते। प्रकाश का काम क्या है? वस्तु जैसी वैसी प्रकट करना है। अब तो शब्द भी करते हैं। आप देखिए, तो भाई शब्द कैसे प्रकाशित करते हैं? अगर आप अंधकार में है, कई बार हम जंगल में जाते हैं ना, अंधकार है। अब देखिए, अगर 3-4 लोग गए हैं ऐसे ही जंगल में, रात्रि का समय है, तो 3 लोग हैं, तो एक बैठा है अब, और दूसरा मिल नहीं रहा है, अंधकार है, तो उसके नाम से आप देखो, ये शब्द आप समझो, उसके नाम से हम क्या करते हैं? बुलाते हैं उसे, महेश। आप देखिए, तो महेश शब्द से हमने उनको संबोधित किया। अब वो जहां है वहां से क्या कहेगा? हाँ रमेश। आप देखिए, तो वो जो रमेश शब्द जो बोला उसके द्वारा क्या हुआ? रमेश शब्द के उच्चारण से क्या हुआ? महेश कहां पर है, किस दिशा में है, किस स्थान पर है, वो अंधकार में भी प्रकट होता है। आप समझ रहे हैं? तो शब्द में भी प्रकाशित करने की शक्ति है। आप देखिए, जैसे ही वो उनके मुख से ध्वनि निकलेगा, वो शब्द जो है उनके स्थान को हमें दर्शाता है। अच्छा, वहां पर है। अब देखिए, तो शब्द में भी प्रकाशन शक्ति है। अब समझ, लेकिन आत्म तत्व को क्या वो प्रकाशित कर सकते हैं? न। अब देखिए, न वर्णाः वर्तन्ते अत्र। आत्म तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो शब्द भी उनका अभिधान नहीं कर सकते हैं, शब्द भी आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, शब्दाः न प्रवर्तन्ते अभिधातुम, उसका अभिधान भी नहीं कर सकते हैं, उसको प्रकाशित भी नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते गए कि शब्द 4 प्रकार से ही काम करते हैं। शब्द जो है वो शब्द किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए है, लेकिन किस वस्तु का वर्णन वो कर सकते हैं? जाति, गुण, क्रिया, संबंध है। अब देखो, जाति, आकृति ग्रहणात् जाति ही,
ये पंजाबी है आकार, ये हाथी है, आकार से ही हम समझ जाते हैं। पक्षी कहते हैं, लेकिन पक्षी के भी आकार है, आकार से ही बालक भी समझ जाते हैं। अब देखिए, ये शुक है, ये काग है, ये हंस है, वो समझते हैं। आकृति से जिसको ग्रहण करते हैं उसे जाति कहते हैं। ये पंजाबी है, ये मद्रासी है, ये नेपाली है, देख के ही हम जान जाते हैं। तो किसी वस्तु की कोई आकृति है, रूप, जाति है, तो हम वर्णन कर सकते हैं। अब आत्मा का कोई आकार है क्या? निराकार है। गुण, आत्मा का कोई गुण है? निर्गुण। किसी के कोई गुण होते हैं, लाल है, पीला है, बड़ा है, छोटा है। अब देखिए, करुणावान है, कारुणिक, मायालु, अब कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। क्रिया, आत्मा कोई क्रिया करता, निष्क्रिय है, नैष्कर्म्य। अब देखो, आत्मा में कर्म करने की कोई सामग्री है ही नहीं। अब देखो, ये ड्राइवर है, ये अब क्रिया से भी, ये शिक्षक है, ये वकील है। अब देखो, क्रिया है, ये क्रिया से किसी का वर्णन हम कर सकते हैं। आत्मा निष्क्रिय है, संबंध है। कई बार हम लोग जाते हैं ना परिवार, इतनी लंबी लंबी बात करते हैं ना, माता जी आशीर्वाद दो। हाँ, क्यों? ये मेरे भाई के साले के बेटे का बेटा, ये क्या हुआ? संबंध। आत्मा क्या है? एक अद्वितीय। अब देखिए, एक अद्वितीय निर्विकारी, निष्क्रिय है, निर्विकारी आत्मा। एक अद्वितीय निर्विकारी, निर्गुण, निराकार आत्मा है। तो ये शब्द जिसको हम कहते हैं, वो शब्द के क्षेत्र में आते ही नहीं है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, यत्र वर्णान वर्तन्ते। अब समझो, वर्ण की ज्ञान कराने की शक्ति है, शब्द में शक्ति है, लेकिन आत्म तत्व जो है कोई शक्ति नहीं है। और इसीलिए न प्रवर्तन्ते, शब्द भी वहां प्रवृत्त नहीं होते हैं। कैसे? इदम एव इति। अब देखो, ये ऐसा ही है, ऐसा कोई शब्द द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। विवेकः विविक्ताः तत्र नित्य नित्य इति न उच्यते। अब विवेकतः तत्र न उच्यते। अब समझो, जाति की दृष्टि से, शाश्वत और शाश्वत की दृष्टि से भी हम आत्मा का अभिधान नहीं कर सकते हैं, शब्द के द्वारा भी आत्मा का अभिधान नहीं कर सकते हैं। विवेक, अब देखो, देखो ये बहुत सुंदर है। विवेक क्या है? अब देखिए, विचि पृथक करणे, तो धातु जो है वो क्या है? विचि पृथक करणे। दो विरुद्ध पदार्थ मिश्रित हो गए हैं, अब उसको क्या करना है? अलग करना है, पृथक करना है। आत्मा अनात्मा का क्या हो गया? अध्यारोप, अन्योन्य अध्यारोप हो गया है। अब उसे विवेक के द्वारा अलग करना है। अब देखिए, विवेकः विविक्तः तत्र। अब देखो, तो विविक्तः अनेक होते हैं, वो उनका मिश्रण हो गया है, तो उसे हम विवेक के द्वारा अलग करते हैं। लेकिन ये तो एक अद्वितीय है। अब देखिए, किसका विवेक करेंगे? नित्य नित्य का विवेक करेंगे। अब वेदांत में प्रारंभ में हम नित्य नित्य विवेक कहते हैं। आप समझो, सुख दुख का विवेक है, नित्य नित्य का विवेक है, आत्मा अनात्मा का विवेक है, कहते हैं हम। लेकिन सही में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? किस प्रकार से आप विवेक करेंगे? ये नित्य है या अनित्य है, करेंगे क्या? किससे आप आत्मा को विविकता अलग करेंगे? आप समझ रहे हैं?
क्यों? हम देख के गए, सर्व को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, सर्वत्र एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। आप किससे उसको अलग करेंगे? क्या घड़े को मिट्टी से अलग करना है क्या? नहीं। देखो, यही तो वेदांत का जादू है, माया है। आप कहते हो कि ये घड़ा है, हम कहते हैं कि मिट्टी है। अब घड़े को मिट्टी से अलग कर दो, नहीं, है ही नहीं घड़ा। उसी प्रकार ये जगत है ही नहीं, अनेकता है ही नहीं जिससे हम वही विवेक करें। न विवेक तत्र उच्यते। आप देखो, कोई विवेक की संभावना भी नहीं है, नित्य अनित्य का भी विवेक नहीं है, आत्मा अनात्मा का भी विवेक नहीं है। अब जो है सब एक अद्वितीय मात्र, एक अद्वितीय तत्व मात्र है। अब देखो, जब सर्व एक अद्वितीय तत्व मात्र है तो किसका विवेक आप करेंगे? और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं न विविक्ता, उनको किसी से अलग भी हम नहीं कर सकते हैं, परस्पर भेद हम नहीं दर्शा सकते हैं। क्यों? यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुते है। श्रुति भी कहते, वाणी भी वो आत्म तत्व के वर्णन के लिए गई। अब यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी भी उसे गई, पुनः आ गई। अब देखिए, और इसीलिए आत्म तत्व की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। उसमें आप क्या शाश्वत अशाश्वत करेंगे, नित्य अनित्य करेंगे, जाति गुण क्रिया करेंगे। अब देखिए, न शब्द वहां प्रवृत्त हो सकते हैं, न शाश्वत अशाश्वत हम कह सकते हैं, न नित्य अनित्य हम कह सकते हैं। अब सब अनेकता है तो ये सब है, लेकिन ये तो एक अद्वितीय है, निर्गुण निराकार आत्म तत्व है, और इसीलिए किसी प्रकार से कोई संभव है ही नहीं। आप देखिए, अब अगर संभव नहीं है, आप समझो, तो फिर जो ये द्वैत हम देख रहे हैं उसका क्या? तो आगे की दो कारिका में दर्शाते हैं। यथा स्वप्ने द्वयाभासम, यथा स्वप्ने द्वयाभासम चित्तम चलति मायया, चित्तम चलति मायया, तथा जाग्रद्वयाभासम, तथा जाग्रद्वयाभासम चित्तम चलति मायया, चित्तम चलति मायया। यथा स्वप्ने द्वयाभासम, जिस प्रकार से, अब दृष्टांत देते हैं। अब देखो, कुछ है ही नहीं। आप देखिए, आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जब आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, अब देखो, तो उनके लिए गौड़पादाचार्य जी हमें ये दृष्टांत देते हैं। यथा स्वप्ने, अब देखो, जिस प्रकार से स्वप्न में, स्वप्न में क्या होता है? द्वयाभासम, द्वैत है। स्वप्न जगत है, स्वप्न की उपाधि है, स्वप्न का दृष्टा है। अब देखिए, और स्वप्न का अनुभव है। अब देखो, ये सब है। तो क्या सही में है क्या? चित्तम चलति मायया, और ये चित्त जो है वो चलित है, चित्त प्रवृत्ति कर रहा है, देख रहा है। अब देखो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सबका अनुभव कर रहा है शब्द के द्वारा। अब देखो, तो बोले कि सही में होता है क्या? अब किस प्रकार से आप कहेंगे? आप देखिए, स्वप्न जगत में हम सब देख रहे हैं, स्वप्न जगत है, पदार्थ है, चित्त चलती, चित्त में चलन भी है, चित्त अनेक प्रकार के विषय ग्रहण कर, चलती माने अनेक प्रकार के विषय चित्त ग्रहण कर रहा है। आप देखिए, अनुभव कर रहा है, लेकिन सही में है क्या? मायया, माया से है। क्यों? तथा जागृत द्वयाभासम चित्तम चलति मायया। अब देखो, जिस प्रकार से स्वप्न में जो जो विषय हम ग्रहण कर रहे हैं, वो सब विषय जो है वो माया से ही हम देख रहे हैं, सही में कोई है ही नहीं। अब देखो, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी वही है। स्वप्न में पदार्थ जो है वो है ही नहीं, फिर भी सब अनुभव करते हैं। काल नहीं है, फिर भी काल का अनुभव करते हैं। वस्तु नहीं है, फिर भी वस्तु का अनुभव हम कर रहे हैं।
सूर्य का जो आपका ज्ञान है वही सूर्य बन के आपको दिख रहा है, पर्वत का आपका ज्ञान है वही पर्वत बन के दिख रहा है, नदी का आपका ज्ञान है वही नदी बनकर दिख रहा है। अब सही में वहां नदी नहीं है, पर्वत नहीं है, सूर्य नहीं, कुछ भी नहीं है। चित्तम चलती, आपका चित्त का ही चलन है। अब उसी प्रकार से जगत द्वयाभास, जगत में जो द्वैत का अनुभव हम कर रहे हैं वो द्वैत भी क्या है, आभास मात्र है। द्वैत के ये जगत जागृत अवस्था के द्वैत में भी ये चित्त का जो चलन हो रहा है वो आभास मात्र है। आप समझो, ये ज्ञाता है, ज्ञेय है, ज्ञान है। अब देखो ग्राह्य ग्राहक का जो अनुभव हम कर रहे हैं वो सब द्वैत जो है आभास मात्र है, और वो आभास से ही चित्त में चलन हो रहा है। अब देखिए माया के कारण ही ये मन ही स्वप्न जगत बन जाता है। उसी प्रकार से आपका ही चिंतन जो है, आपका ही अज्ञान जो है, आपका जो ज्ञान है अज्ञान है, यही ये जगत बन के दिख रहा है। अब समझो, तो उसका अर्थ क्या हुआ, द्वयाभासम जो है, द्वैत का जो आभास है, सही में द्वैत का आभास है ही नहीं। द्वैत जिसको आप कह रहे हैं वो है ही नहीं। आप देखिए तो उसको आगे की कार्यक्रम, अद्वयम च द्वयाभासम, अद्वयम च द्वयाभासम, चित्तम स्वप्नेन संशयः, चित्तम स्वप्नेन संशयः, अद्वयम च द्वयाभासम, अद्वयम च द्वयाभासम, तथा जाग्रत न संशयः, तथा जाग्रत न संशयः। भाष्य, यत्पुनः वाग्गोचरत्वं, वाग्गोचरत्वं परमार्थतः, परमार्थतः अद्वयस्य, अद्वयस्य विज्ञानमात्रस्य, विज्ञानमात्रस्य तन्मनसः, तन्मनसः स्पन्दनमात्रं, स्पन्दनमात्रं न परमार्थतः इति, न परमार्थतः इति उक्तार्थौ श्लोकौ, उक्तार्थौ श्लोकौ। शंकराचार्य कहते हैं ये श्लोक में विशेष कोई विशेष प्रकार के भाष्य की आवश्यकता नहीं है। अब जो अनुभव हम कर रहे हैं वो सब अनुभव जो वो है वो क्या है, अद्वयम च द्वयाभासम, एक अद्वितीय मन जो अद्वयम चित्तम। अब जिस प्रकार के स्वप्न में आपका जो मन जो है वो मन ही ये जगत बन गया। अब मन में जो पर्वत का ज्ञान है वो पर्वत बन गया। आपके मन में पर्वत वृत्ति आई वो पर्वत बन गया, आपके मन में स्वामी जी की वृत्ति आई, स्वामी जी वहां प्रकट, वृक्ष की वृत्ति आई, वृक्ष वहां बन गया। तो जिस प्रकार से स्वप्न में एक अद्वितीय चित्त जो मन जो है ये संपूर्ण स्वप्न जगत बन के हमें दिख रहा है। अद्वयम द्वयाभासम, एक ही चित्त अनेक वस्तु बन के प्रकट हो रहा है। संपूर्ण स्वप्न जगत, अब समझो, संपूर्ण स्वप्न जगत, स्वप्न जगत के अंतर्गत स्वप्न उपाधि, और स्वप्न उपाधि के द्वारा अब जो भी कुछ अनुभव स्वप्न जगत में कर रहे हैं वो जो ग्राह्य ग्राहक का द्वयाभास जो है वो एक अद्वितीय चित्त मात्र है। उसी प्रकार से अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागृत न संशयः, उसी प्रकार से जागृत में भी जो आप द्वैत का अनुभव कर रहे हैं वो चित्त का चलन मात्र है। आप देखिए, अब चित्त में ही सब है। आप समझो, देखो इसीलिए मैं कहते हैं आप किसका चिंतन करते हैं, किस प्रकार से चिंतन करते हैं, ये महत्व का है। बाहर तो अनेक वस्तु दिख रही है आपको, आप उनको किस प्रकार से लेते हैं। किसी बालक को अब पहली बार सागर के किनारे ले गए, अब वो पश्चिम की ओर है, सायंकाल है, अब ले गए तो बालक देख रहा है
पहली बार इतना जल उसने कुछ ज्वार भाटा होते हैं तो जल ऐसे आता है फिर जल चला जाता है तो बालक को मजा आती है। अब वो खेलने लगता है, वो रेत में खेल रहा है, वो जल से खेल रहा है। अब सायंकाल है तो सूर्यास्त होगा तो वो बालक देख रहा है, क्या देख रहा है, ये सूर्य जो है वो जल में डूब रहा है। अब तो बालक क्या सोचेगा, मम्मी मम्मी देखो ये सूरज भगवान जो है ना वो जल में डूब रहे हैं। अब पहली बार देख रहा है, जब पहली बार वो देख रहा है तो उनके मन में क्या आएगा, ओ ये सूर्य भगवान तो जल में डूब गए। तो माता उसको क्या कहेगी, नहीं 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 कोई बात नहीं है, नहीं मम्मी देखो अंधेरा हो गया अभी क्या करेंगे हम, कोई बात नहीं, कल पुनः प्रातः काल में सूर्य उदित हो जाएगा। सही में मम्मी, हाँ देखो प्रत्येक दिन होता है कि नहीं, अंधेरे के बाद, हाँ। बालक की दृष्टि से क्या हुआ, सूर्य जल में डूब गया, लेकिन वो सत्य है नहीं है, अनुभव हो रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये दृष्टि का आभास है। त्वयाभासम, अब देखो आप जिस स्थान पर है उस स्थान से आपको ये दिख रहा है, ये दृष्टि का आभास है, द्वयाभास है। उसी प्रकार जागृत, आप न संशय, कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आभास मात्र है, आपको दिख रहा है। सही में सूर्य डूब नहीं गया है, सही में सूर्योदय होता ही नहीं है, सही में सूर्यास्त होता ही नहीं है। आप देख रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, प्रकाश अंधकार का अनुभव है, दिन रात का आपका अनुभव है। तो दिन रात के अनुभव से क्या सही में ये हो गया, सूर्य की गति है क्या, नहीं। अब समझो, किसी वस्तु के अनुभव के कारण वो सत्य सिद्ध नहीं होती है, और इसलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं न संशय, यह संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले आपको जो भी अनुभव हो। देखो इसीलिए मैं कहती हूँ, ये आजकल के ध्यान वाले जो है ना, वो आपको एक विशेष प्रकार के अनुभव करवाते हैं, और वो अनुभव को ही वो दिव्यता दर्शाते हैं, लेकिन है ही नहीं, किसके अनुभव की आप बात करते हैं। द्वयाभासम, आप देखो आजकल जो चल रहा है ना, सबसे बड़ा जो है ये विशेष अनुभव को ही वो सत्य मान के चलते हैं, दिव्य अनुभव। अब देखिए ऑनलाइन डिवाइन मेडिटेशन, क्या लोग नहीं करते हैं। अब जाइए स्वामी जी, वहां महाशिवरात्रि के दिन हम लोग गए थे, अब स्वामी जी जो अनुभव, फिर क्या, वही इडली सांभर, क्या कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए एक विशेष प्रकार का आपको अनुभव करवाया, उसी को हम पकड़ के चल रहे हैं। फिर क्या, फिर वही घर, वही व्यापार। अब अंग्रेजी में उसको किक कहते हैं। ये सब ग्रुप साइकोलॉजी है, आप समझो, यू गेट ट्रैप्ड इनटू दिस, स्वामी जी इसलिए कहते हैं। तो वो हमें क्या करते हैं, एक्सपीरियंस हंटर बना देते,
फिर वो वही विशेष प्रकार के अनुभव के लिए पुनः पुनः हम प्रयत्न करते हैं। तो अनुभव से क्या होगा? सत्य सिद्ध हो जाएगा क्या? नहीं समझी, वो दिव्य अनुभव, तो क्या वो सत्य हो जाएगा? द्वयाभासम न संशय है आदि। जागृत अवस्था, संपूर्ण जागृत अवस्था, जो भी अनुभव आपको हो रहा है वो सब आभास मात्र है, उनमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। आप सब जिस प्रकार से स्वप्न में आप सब देख रहे हैं, स्वप्न में आपको अनुभव हो रहा है, आप देखो, हम देखिए स्वकाले सत्यवत भाति। आप देखो, जब स्वप्न का अनुभव कर रहे हैं तब तो आप वो जागृत अवस्था ही है आपकी। ऐसे नहीं देखते कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, स्वप्न काल में तो जागृत अवस्था ही है वहां। प्रबोधे सती असद्भवेत्। जागृत अवस्था की दृष्टि से स्वप्न अवस्था क्या है? असद्भवेत्, है ही नहीं। उसी प्रकार से आत्म तत्व की दृष्टि से देखते हैं, एक अद्वितीय आत्म तत्व की दृष्टि से देखते हैं, तो ये जागृत अवस्था भी क्या है? आभास मात्र है। आप समझो। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं पुनः वाग गोचरत्व परमार्थतः द्वय से विज्ञान मात्र। अब देखो, आप जो ये द्वैत का अनुभव जो कर रहे हैं, वाग गोचरत्व, वाणी से आप जिसका अनुभव वर्णन कर रहे हैं, आप देखो, तो जो ये परमार्थ वस्तु है जिसका हम वाणी से वर्णन करते हैं, ऐसा आप जो कह रहे हैं, वो भी क्या है? विज्ञान मात्र से तन मनसः स्पंदन मात्रम न परमार्थतः। ये चित्त का स्पंदन मात्र है। आप समझो, स्वप्न जगत भी चित्त का स्पंदन मात्र है, ये जागृत अवस्था भी चित्त का स्पंदन मात्र है। और इसीलिए पारमार्थिक रूप से अगर आप देखते हैं तो कुछ है ही नहीं। स्वप्न जगत में चित्त के चलन से, ये चित्त के स्पंदन से ये सब अनुभव हो रहे हैं, उसी प्रकार से जागृत में है। तो वो एक अद्वितीय परमार्थ तत्व जो है वही द्वैत के रूप में दिख रहा है, अनेकता के रूप में दिख रहा है। अब देखो, मिट्टी एक ही मूर्ति कहते व सत्यम। एक मूर्ति का ही सत्य है, जो अनेक नाम रूप जो दिख रहे हैं वो क्या है? वाचारम बड़म विकारो नामधेयम। उसी प्रकार से सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, ये सद मात्र है। आप समझो, इसलिए छांदोग्य उपनिषद में क्या है? सद ब्रह्म मात्र है, उसकी ही विद्या है सद विद्या। समझो, ये सद मात्र है, सत्ता मात्र है। आप चैतन्य स्वरूप सत्ता मात्र है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। जो है वो क्या है? द्वयाभासं, आभास है ये। सही में नहीं, जिस प्रकार से सूर्योदय का आभास होता है, सूर्यास्त का आभास होता है, उसी प्रकार से ये जगत का भी आभास मात्र है, न संशय है। उसमें किसी प्रकार से कोई संशय करने की आवश्यकता ही नहीं है। बोले आप क्यों ऐसा कहते हैं? तो और एक कारण हमें देते हैं। अब देखिए, वाचः गोचरीभूतस्य द्वैतस्य असत्वे हेतुमन्तरमाचक्षाणः दृष्टान्तमाचष्टे। वाचः गोचरीभूतस्य द्वैतस्य, ये वाणी से जिसका आप वर्णन कर रहे हैं वो जो द्वैत है, वो द्वैत के असत्वे, वो है ही नहीं। उनके अभाव के लिए गौड़पादाचार्य जी एक अन्य दृष्टांत हमें देते हैं। कारिका 63। स्वप्न दृक् प्रचरन स्वप्ने, स्वप्न दृक् प्रचरन स्वप्ने, दिक्षु वै दशसु स्थितान्, दिक्षु वै दशसु स्थितान्, अंडजान स्वेदजान वापि, अंडजान स्वेदजान वापि, जीवान् पश्यति यान् सदा, जीवान् पश्यति यान् सदा। भाष्य।
इतश्च इतश्च वाग्गोचरस्य अभावः द्वैतस्य स्वप्नान् पश्यति इति स्वप्नदृक् प्रचरन् पर्यटन् स्वप्ने स्वप्नस्थाने दिक्षु वै दशसु स्थितान् वर्तमानात् जीवान् प्राणिनः अंडजान् स्वेदजान् वा यान् सदा पश्यति इति इतश्च वाग्गोचरस्य अभावः द्वैतस्य, वाणी से जिसका हम वर्णन कर सकते हैं वो जो द्वैत है वो द्वैत के अभाव, इतश्च इस कारण से भी ये द्वैत का अभाव है। किस कारण से? स्वप्नान् पश्यति इति स्वप्नदृक् प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान्। ये स्वप्नदृक् जो है, स्वप्न दृष्टा, स्वप्न का अनुभव करने वाला जो है वो क्या करता है? प्रचरन पर्यटन स्वप्न स्थानेषु। ये स्वप्न का अनुभव करने वाला जो है वो स्वप्न में क्या करता है? दशे दिशा में घूमता रहता है। अब देखो पर्यटन, तो वो सब स्थान पर जाता है। अब देखो, और वो अन्य स्थान पर जाकर भी क्या करते हैं? वर्तमान जीवान प्राणिनः अंडजान स्वेदजान वा पश्यति, अनेक प्रकार के प्राणियों को देख रहा है। अंडजान जो अंड से उत्पन्न होते हैं, पक्षी है, सरीसृप है, ये सब अंडजान। स्वेदजान जो जंतु है जिसके लिए नमी आवश्यक है, स्वेद माने नमी। ये मेढक है, ये मच्छर है, ये सब क्या है? स्वेदजान है। तो यहाँ एक दृष्टांत लेते हैं, आप समझो। 4 प्रकार के हम कहते हैं। उद्बीज मानी पृथ्वी को तोड़ के वो बाहर निकलते, उसे उद्बीज कहते हैं, मानी वनस्पति। फिर अंडज, स्वेदज, जरायुज, माता के गर्भ से सीधे ही जो बालक निकलते हैं, जरायु। मेमल हम अंग्रेजी में कहते हैं। मनुष्य है, प्राणी है, तो ये सब देखते हैं। आप देखो, स्वप्न दृष्टा जो है स्वप्न में घूमते, ये सब अनुभव कर रहा है, सर्व प्राणियों को देख रहा है। आप देखिए, पर्यटन, प्रचरण माने घूमते हुए, माने कि जो स्वप्न दृष्टा जो है स्वप्न में अनेक स्थान पर जाकर अनेक प्रकार के प्राणियों के, अनेक प्रकार के वस्तुओं का अनुभव कर, पश्यति माने अनुभव वो कर रहा है। लेकिन वो अनुभव कर रहा है, उसके कारण क्या वो सत्य हो जाएगा? अनुभव है, स्वप्न में भी अनुभव हम कर रहे हैं। और इसलिए आगे शंकराचार्य बोल दिया, इतश्च द्वैतस्य अभावः। भले आप उसका अनुभव कर रहे हैं, भले आप स्वप्न जगत में घूम रहे हैं, स्वप्न जगत में अनेक स्थान पर जा रहे हैं, तो क्या वो स्वप्न, वो काल जो है, देश है, वस्तु है, प्राणी है, वो सत्य हो जाएंगे क्या? आप समझो, अनुभव होने मात्र से किसी की सत्यता सिद्ध नहीं होती है। वेदांत तो उससे भी आगे जाके कहते हैं, जिसका आप अनुभव कर रहे हैं वो होता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? अनुभव काल में आप उसको है कहते हैं, लेकिन सही में वो है ही नहीं। जिस प्रकार से स्वप्न में आप बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ अनुभव कर रहे हैं, देश है, काल है, अब तो इसलिए वो सत्य हो जाएगा? नहीं है। जिस प्रकार के स्वप्न सत्य नहीं है, अब समझ, उसी प्रकार से जागृत है। आगे की कार्यक्रम है।
ये स्वप्न का जगत स्वप्न का दृष्टांत देते हैं। आगे क्या, स्वप्न दृक्चित्त दृश्यास्ते स्वप्न दृक्चित्त दृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा दृश्यमेवेदं तथा तदृश्यमेवेदं स्वप्न दृक्चित्तमिष्यते स्वप्न दृक्चित्तमिष्यते। बहुत सुंदर। स्वप्न दृक् चित्त दृश्य हाते, स्वप्न दृष्टा जो है वो उसके लिए क्या है, चित्त दृश्य हाते, स्वप्न दृष्टा के लिए ये संपूर्ण स्वप्न जगत वो क्या है, चित्त दृश्य। उनके चित्त से ही ये सबका अनुभव वो कर रहा है। वो जगत जो है वो क्या है, न विद्यते ततः पृथक्। अब चित्त दृश्य है माने कि वो चित्त से, स्वप्न दृष्टा के चित्त से भिन्न ये स्वप्न जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, चित्त दृश्य मात्र है। संपूर्ण स्वप्न जगत जो है वो चित्त दृश्य ही है। आप उनका विचार करते हैं और वहां पर है वो चित्त से भिन्न स्वप्न जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है वही स्वप्न जगत बन के दिख रहा है, माने कि चित्त से वो भिन्न नहीं है। और इसीलिए तथा तथा तदृश्यमेव इदम, वो चित्त जो है, आप देखिए स्वप्न जगत चित्त दृश्य है माने कि वो चित्त से भिन्न नहीं। अब वो चित्त तो है कि नहीं, तथा तदृश्यमेव इदम स्वप्न दृक्, वो चित्त भी स्वप्न दृक् स्वप्न दृष्टा का दृश्य मात्र है। आप तदृश्यमेव इदम, वो चित्त जो है वो भी दृश्य ही है। आप देखिए स्वप्न दृक् चित्तमिष्यते, चित्त भी स्वप्न दृष्टा का दृश्य ही है। संपूर्ण स्वप्न जगत चित्त मात्र है, चित्त के दृश्य है, और चित्त स्वयं स्वप्न दृष्टा का विषय मात्र है, दृश्य मात्र है। अच्छा, आपके मन से ही ये सब उत्पन्न है, लेकिन मन स्वयं भी क्या है, दृश्य है। अब जो दृश्य मन जो है वो अनित्य है, वो नहीं है, उसी से ये स्वप्न जगत उत्पन्न हुआ। चित्त स्वयं जब दृश्य है तो उससे उत्पन्न हुआ ये जगत भी सत्य कैसे हो सकता है। अब समझो भाष्य, यदि एवं ततः किम उच्यते उच्यते स्वप्नदृशः चित्तं स्वप्नदृक् चित्तं तेन दृश्याः ते जीवाः ततः तस्मात् दृक्चित्तता पृथंग न विद्यन्ते, दृक्चित्तात् पृथंग न विद्यते, न सन्ति इत्यर्थः। आगे की कारिका में क्या कहा, स्वप्न दृक् प्रचरन्ते, स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न में अनेक स्थान पर विचरण कर रहा है और अनेक प्राणियों का अनुभव कर रहा है। और ये जो स्वप्न दृष्टा जो है स्वप्न में अनेक स्थान पर विचरण करके अनेक अनुभव कर रहा है। तो बोले उससे क्या हुआ, स्वप्न दृशः चित्तम स्वप्न दृक् चित्तम, स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है उसे कहते हैं स्वप्न दृक् चित्त। तेन दृश्याः ते जीवाः, वो चित्त का जो दृश्य है, स्वप्न दृष्टा के चित्त का दृश्य जो है ये संपूर्ण स्वप्न जगत है। और वो जो स्वप्न जगत है वो क्या है, न ततः पृथक विद्यन्ते,
जो जीवों का आप अनुभव कर रहे हैं, जो पदार्थों का आप स्वप्न जगत में अनुभव कर रहे हैं, वो चित्त के दृश्य है। चित्त के दृश्य है माने कि चित्त से भिन्न उनका कोई अस्तित्व नहीं। चित्तता पृथंग न विद्यन्ते। दृष्टा के चित्त से भिन्न ये चित्त के दृश्य है ही नहीं। तो बोले चित्त तो है ना। अब तथा तदृश्यमेव इदम, वो चित्त भी दृश्य मात्र है। ये स्वप्न जगत चित्त का दृश्य है, चित्त जो है वो स्वप्न दृष्टा का दृश्य है। भाष्य चित्तम एव ही अनेक जीवादि भेदाकारेण विकल्प्यते तथा तदपि स्वप्नदृक्चित्तमिदं तद्दृश्यमेव तेन स्वप्नदृशाः दृश्यं तद्दृश्यं अतः स्वप्नदृग्व्यतिरेकेण चित्तं नाम नास्ति इत्यर्थः। बोले ये चित्त से ही स्वप्न जगत उत्पन्न हुआ है, तो चित्त तो है ना, चित्त को तो आप स्वीकारते हो कि नहीं? तच्चित्तम एव अनेक जीवादि भेदाकारेण विकल्प्यते। अब देखो, विकल्प्यते माने प्रतीत होता है। वो जो चित्त आप जिसको कह रहे हैं वो चित्त भी एक नहीं है। आप देखो, अनेक जीवादि भेदाकारेण, प्रत्येक जीव का अपना चित्त है। देखो, इसीलिए आप जिसको जगत कह रहे हैं वो आपका अपना एक जगत है। भले ये जगत है, सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, वायु है, वृक्ष है, सर्वसामान्य है। सब सूर्य को देख रहे हैं, सब पुष्प को देख रहे हैं, सब वृक्ष को देख रहे हैं, फिर भी सर्व विषय सामान्य होते हुए भी सर्व का अपना एक जगत है। अच्छा, प्रत्येक जीव का अपना चित्त है, और वो जो चित्त है अनेक जीव भेदाकारेण विकल्प्यते चित्तम। वो चित्त में भी अनेकता प्रतीत होती है। प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक जीव का चित्त अलग है। कुत्ते का जो मन है, मनुष्य का जो मन है, सब अलग है। विकल्प्यन्ते मानी अनेक प्रकार का वो दिख रहा है। कुत्ता जिस प्रकार से ये जगत को देख रहा है, मनुष्य जिस प्रकार से ये जगत को देख रहा है, वो अलग है। चित्त की भी अनेकता है। अब चित्त की अनेकता है तो क्या होगा? वो चित्त भी स्वयं क्या है? तथा तदपि स्वप्नदृक्चित्तमिदं तद्दृश्यमेव। स्वप्न दृष्टा का जो चित्त जो है, वो चित्त भी स्वयं में दृश्य है। स्वप्न दृष्टा का, अब देखो, आप स्वयं आपके मन को देख रहे हैं। आप समझो, जिस मन का ये संपूर्ण जगत दृश्य है, वो मन भी दृश्य मात्र है। आप वही उनका दृष्टा है। आपके मन में कौन से विचार उठ रहे हैं, आपके मन में किस प्रकार के भाव है, अब वो सब जो है वो दृश्य मात्र है। किस वृत्ति आपके मन में उठ रही है, किस वृत्ति आपके मन से शांत हो रही है, उनके सबके आप दृष्टा मात्र है। अब देखो, तो चित्त भी दृश्य ही है। अब देखो, तद्दृश्यमेव। अब देखो, तेन स्वप्न दृशा दृश्यम तद्दृश्यम। अब देखो, तो स्वप्न दृष्टा का मन जो है, चित्त जो है, वो स्वप्न दृष्टा का चित्त दृश्य है। तो उनका अर्थ क्या हुआ?
स्वप्न दृशा दृश्यम तदृश्यमेव। स्वप्न दृष्टा के द्वारा जिसको विषय बनाया जाता है वो चित्त, तदृश्य माने चित्त है। आप चित्त भी दृश्य है। तो आप कह रहे हैं कि ये स्वप्न जगत चित्त दृश्य होने के कारण अभाव है उनका, तो चित्त भी स्वप्न का दृश्य है। स्वप्न दृष्टा का दृश्य चित्त है, तो चित्त भी क्या है ही नहीं। आप अतः स्वप्न दृक् व्यतिरेकेण चित्तम नाम न अस्ति इत्यर्थः। स्वप्न दृष्टा से भिन्न चित्त नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आप सब चित्त भी दृश्य मात्र है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, दृश्य भी। अब ये रूप जो है वो दृश्य है और उनका दृष्टा कौन है? लोचनम दृक्। अब तदृश्यम बनो दृष्टा। अब ये मन चित्त, ये लोचन जो है वो दृष्टा है रूप की दृष्टि से, लेकिन मन की दृष्टि से ये चक्षुरेंद्रिय जो है वो भी दृश्य है और उनका दृष्टा कौन है? चित्त है। चित्त भी क्या है? दृश्य है। उनको जानने वाले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है और वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा वो क्या है? दृगेव न दृश्यते। आप दृक् स्वरूप है। आप सबको देखने वाले आप, सबको विषय करने वाले आप हैं। आपका कोई विषय नहीं करता। दृगेव न तो दृश्य। और इसीलिए जिस चित्त के दृश्य ये संपूर्ण स्वप्न जगत है, वही चित्त भी स्वप्न दृष्टा का दृश्य मात्र है, माने कि वो भी नहीं है। स्वप्न जगत चित्त दृश्य होने के कारण नहीं है, उसी प्रकार से चित्त भी स्वप्न दृष्टा का दृश्य होने के कारण चित्त नहीं है। आप देखिए, चित्त नाम की वस्तु ही सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि चित्त भी संघात है। जिस प्रकार से पुस्तक संघात है, पुष्प संघात है, चित्त भी संघात है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि चित्त नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वप्न जगत चित्त दृश्य है और स्वप्न जगत में जो चित्त है वो भी दृश्य है, उसी प्रकार से अब देखिए जागृत अवस्था है। जिस प्रकार की स्वप्न अवस्था है उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था भी वैसी ही है। तो आगे की 65वीं कारिका में वो देता है, चरण जागरिते जागृत जागृत चरण जागरिते जागृत, चरण जागरिते जागृत, दिक्षु वै दशसु स्थितान्, दिक्षु वै दशसु स्थितान्, अंडजान स्वेदजान वापि, अंडजान स्वेदजान वापि, जीवान् पश्यति यान् सदा, जीवान् पश्यति यान् सदा। उसी प्रकार से जाग्रतः जाग्रतः दृश्याः दृश्याः तच्चित्त तच्चित्त अव्यतिरिक्ताः अव्यतिरिक्ताः चित्त ईक्षणीयत्वात् चित्त ईक्षणीयत्वात् स्वप्नदृक् चित्त ईक्षणीय जीववत् स्वप्नदृक् चित्त ईक्षणीय जीववत्। जागृत अवस्था में भी क्या होता है? वही होता है जो स्वप्न में होता है। जागृते जागृत, अब जागृत अवस्था में भी जो जागृत का दृष्टा जो है, जागृत अवस्था जो पुरुष जो है वो भी क्या करता है? दिक्षु वै दशसु स्थितान्। जागृत अवस्था में भी ये जो जागृत दृष्टा जो है वो क्या कर रहा है? संपूर्ण जागृत जगत में वो घूमता है, फिरता है, विचरण करता है। और अंडजान स्वेदजान वापि जीवान पश्यति यान सदा, वो अनेक प्रकार के प्राणियों का अनुभव कर रहा है।
तो जिस प्रकार से स्वप्न दृश्य, स्वप्न जगत में स्वप्न दृष्टा का जो चित्त जो है वो चित्त का दृश्य स्वप्न जगत है, उसी प्रकार से स्वप्न दृष्टा है, उसी प्रकार से जो जागृत दृष्टा जो है वो जागृत दृष्टा का जो चित्त है वही चित्त का दृश्य ये संपूर्ण जागृत अवस्था है। चित्त अव्यतिरिक्ता चित्त ईक्षणीया जीवा, जो अनेक जीव का अनुभव आप कर रहे हैं वो सब जीव भी क्या है, चित्त ईक्षणीय, चित्त से ही आप उनका दर्शन करें, देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा का चित्त जो है उसी से ये स्वप्न जगत का अनुभव हम कर रहे हैं, उसी प्रकार से जागृत दृष्टा का जो चित्त है उससे ये जागृत अवस्था का हम अनुभव कर रहे हैं। समान ही है, आप समझो, उसमें कोई भेद है ही नहीं, आप समझो। आगे की जागृत चित्ते क्षणीयास्ते, जागृत चित्ते क्षणीयास्ते, न विद्यन्ते ततः पृथक्, न विद्यन्ते ततः पृथक्, तथा तदृश्यमेवेदं, तथा तदृश्यमेवेदं, जाग्रश्चित्तमिष्यते, जाग्रतश्चित्तमिष्यते। भाष्य तच्च तच्च जीव ईक्षणात्मकं चित्तं, जीव ईक्षणात्मकं चित्तं तद्द्रष्टुः, तद्द्रष्टुः व्यतिरिक्तं, व्यतिरिक्तं द्रष्टुदृश्यत्वात्, द्रष्टुदृश्यत्वात् स्वप्नचित्वत, स्वप्नचित्वत उक्तार्थम् अन्यत, उक्तार्थम् अन्यत। तच्च, वो जो है जागृत चित्त ईक्षणीया ते, ये जागृत अवस्था में जो चित्त, जागृत चित्त का जो दृश्य है, जागृत चित्त के द्वारा ये जगत का आप अनुभव कर रहे हैं, न विद्यते ततः पृथक, वो जागृत जगत जो है वो चित्त से भिन्न नहीं है, चित्त दृश्य है। जिस प्रकार से स्वप्न जगत जो है वो स्वप्न चित्त से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था का जो है वो चित्त से भिन्न नहीं है। और वो जो चित्त है जागृत दृष्टा का जो चित्त है, तथा तदृश्यमेव इदं जागृतः चित्तमिष्यते, आप देखो उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था का जो चित्त जो है वो भी जागृत दृष्टा से भिन्न नहीं है। अब देखो जागृत दृष्टा का दृश्य है और इसलिए वो जागृत दृष्टा से भिन्न उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब देखो, और इसीलिए तद्द्रष्टुः व्यतिरिक्तम तद्द्रष्टु दृश्यत्वात्, जागृत दृष्टा का दृश्य होने के कारण जागृत दृष्टा का जो चित्त जो है वो भी स्वप्न जगत के स्वप्न दृष्टा के चित्त के समान ही जागृत दृष्टा का चित्त जो है वो भी जागृत दृष्टा से भिन्न नहीं है, माने कि वो भी आभास मात्र है, मिथ्या मात्र है। अब जब जागृत अवस्था का जागृत दृष्टा जो है वो जागृत दृष्टा का चित्त जो है वो स्वयं दृश्य है और ये जागृत जगत जो है वो चित्त का दृश्य है, और इसीलिए चित्त से भिन्न जगत नाम की वस्तु नहीं है और जागृत दृष्टा से भिन्न चित्त नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जो सिद्ध होता है वो एक अद्वितीय ज्ञप्ति मात्र जो सत्ता जो है वही सिद्ध होती है, बाकी सब जो वो क्या है, दृश्य है, जड़ है, मिथ्या है। आप समझ, किसी वस्तु का अन्य से भिन्न अगर अस्तित्व नहीं है तो वो वस्तु मिथ्या। मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की वस्तु नहीं है। तो घड़ा